हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ 2। ये बहुत ही रोचक कहानी है और जिसका नाम है काकी। तो काकी काकी किसे कहते हैं? काका, काका की पत्नी काकी। और काका कौन होते हैं? हाँ, पिताजी के छोटे भाई जो होते हैं उनको चाचा भी कहते हैं, काका भी कहते हैं और अंग्रेजी में अंकल भी कहते हैं। और उनकी पत्नी चाची, काकी कुछ भी कहते हैं। लेकिन ये काकी जो है ये एक बालक की माँ है। वो अपनी माँ को माँ, माता जी, मम्मी के बजाय काकी बुलाता था। और इससे ऐसे छोटे बच्चे की है कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही ख़त्म हो जाती है और बहुत दुखी होता है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि मरना क्या होता है। ऐसे उस बच्चे की कहानी है। उसकी माँ मर गई थी, उसको यही नहीं पता था। बहुत सभी रो रहे थे, वो यही नहीं समझ पा रहा था क्या हो रहा है। तो सबने कह दिया, उसने कहा हम भी जाएंगे माँ के साथ, हम भी जाएंगे। जब सभी लोग उसके मरने के बाद उसकी माँ को लेके जा रहे थे शमशान घाट पर, तो सभी ने कहा था तुम नहीं जा सकते हो, अभी माँ जा रही हैं। कहाँ जा रही माँ, क्यों लिए जा रहे मेरी माँ को? ज़ोर ज़ोर से जब सभी रो रहे थे वो भी रो रहा था। तो सभी ने कह दिया अरे माँ भगवान जी के घर गई हैं, वहीं जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। छोटा बच्चा बेचारे को क्या पता, वो समझ गया कि अच्छा ठीक है, जैसे मामा के घर जाती हैं, नाना के घर जाती हैं, वैसे ही काकी भगवान जी के घर गई होंगी। फिर सोचा अच्छा होगा, शायद आ जाएंगी। धीरे 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 काफ़ी दिन हो गए, तो ना अब्बे काकी नहीं आई। बोले भगवान के घर से कोई आता है? कहाँ भगवान के घर? ऊपर, भगवान के घर बहुत दूर है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। तो जब समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दुखी था। एक दिन बहुत दुखी होकर के ऐसे ही अकेला बैठा हुआ था। अचानक ऊपर आकाश में उसको एक उड़ती हुई पतंग दिखाई दी। पता नहीं उसके क्या मन में सोचा, और अचानक से वो बहुत तेज से खुश हो गया और भागा 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 आया। सोचा अब क्या करें, अपने पापा से कहा। काका कहता था कि मुझे अभी एक पतंग मंगवा दो, अभी मंगा दो, अभी मंगा दो। उसके पिताजी, जब माँ मर गई थी, पिताजी भी बहुत दुखी हुए थे, ऐसे शांत शांत से बैठे थे। उन्होंने कह दिया ठीक है, अच्छा मंगवा दूंगा, ठीक है। और वो इतना कह के चले गए बाहर। लेकिन उसको तो बहुत जल्दी पड़ी थी पतंग मंगाने की, तो उसने क्या करे, अब उसको सोच नहीं सक रहा था क्या करे। अचानक से उसने देखा, उसके पिताजी का नाम था विश्वेश्वर। तो देखा उनका कोट टंगा हुआ है विश्वेश्वर का। उस खट से स्टूल रख कर के ऊपर गया और देखा स्टूल उस पे पैसे रखे हुए। दौड़ते दौड़ते देखा उनकी जेब से पैसे निकाल लिए, जो कुछ पैसे मिले उसने। और तुरंत दौड़ दौड़ के भोला के पास गया। उनके यहाँ जो एक उनके यहाँ की नौकरानी थी, सुखिया नाम था उसका, और उनके एक लड़के का नाम था भोला। तो जो कि उनके श्यामू का साथी था। श्यामू उनका बड़ा भाई था। तो श्यामू का जो मित्र था भोला, तो श्यामू ने उसे चवन्नी उसी का, तो उसी चवन्नी देकर कहा, चवन्नी चलती थी पहले, 25 पैसे को कहते थे, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोरी मंगवा दो। देखो अकेले लाना, कोई जान ना पावे। क्यों? क्योंकि अगर कोई जान गया तो सब जान लेंगे। इस तरह से तो उसने चुपचाप भोला से पतंग मंगा ली। तो बोले अगर किसी से कह दूँ तो? बोला नहीं नहीं नहीं, कहना नहीं किसी से। इस तरह से उसने पतंग मंगा ली। पतंग मंगा करके क्या करोगे पतंग का, बताओ? अरे तुम नहीं जानते, हम नहीं बताएंगे। बोले बताओ तो तभी लाएंगे। तो उसने कहा अरे इस पतंग को रस्सी बांध करके और मैं ये पतंग ऊपर काकी के यहाँ भेजूँगी। सब लोग कहते हैं ना काकी ऊपर भगवान जी के यहाँ गई, तो मैं उसी में लिख दूँगा। लेकिन मुझे लिखना नहीं आता है नाम, तो आप नाम लिख देना और नाम लिख करके ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेज देंगे और उसको पकड़ करके काकी नीचे चली आएंगी। लेकिन इस पतली डोरी से तो टूट जाएगी, तो ऐसा करना डोरी भी मोटी ले आओ। भैया आ गई, क्या करता, डोरी आ गई, मोटी सी रस्सी कैसे आए, चलो कोई बात नहीं, रस्सी आई, डोरी आई और बांध बांध के आ गए। अब क्या करता बेचारा, अब कैसे कागज़ लिखवाता? तो उसने क्या किया, उसको तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, उसके दोस्तों को भी नहीं, छोटा था। तो उसने वो अपने भाई के पास गया
उसका नाम था जवाहर। और जवाहर के पास पूछा, इसमें काकी लिखवा लूँगा। उसने सोचा बस और हो जाएगा। थोड़ी देर बाद शब्दों के अर्थ है। आप चाहे तो इनको कॉपी पे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें से जो कुछ करने का है इनमें कुछ अपने मन से आप अपने कागज़ पर लिखेंगे। विषय पर छोटे छोटे वाक्य बनाकर कुछ भी अच्छा आप लिखेंगे अपनी माँ के बारे में, कैसे आपकी माँ है, आप कितना अपनी माँ से प्यार करते हैं। जिनकी भी अगर माँ नहीं है तो वो जिनको माँ जैसा समझते हैं, जिन्होंने उनका पालन पोषण करना, अपने पिता का, अपने बहन का, उस पर लिख सकते हैं। और सोचो कैसे पतंग उड़ा ऊंचाई तक जाती है। लिखना नहीं जानता है श्यामू, अगर वो लिखना जानता होता तो ये बात खुलती नहीं, उसका भेद नहीं खुलता, कोई जान नहीं पाता, इतनी समस्याएं नहीं होती, सबको बताना नहीं पड़ता। और क्या आपका मन करता है कभी आप पतंग की तरह आकाश में उड़ने का? सोचो सोचो, ज़रूर करता होगा, निश्चित ही आपका भी मन आकाश में उड़ने के लिए करता होगा। तो अगर आपका मन करे तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? सोच के देखना, अच्छा लगेगा। आज ये प्रश्न पढ़िए, इनके उत्तर स्वयं खोजिए। कल मिलते हैं इन प्रश्नों के उत्तर के साथ में और अगले भाषा की बात में। लेकिन हाँ, संदर्भ अवश्य लिखना इस पाठ का भी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 8 के काकी नामक पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक, अब हम रचयिता नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गद्य है, तो इसके लेखक श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। मिलान करना है। श्यामू के पिता का क्या नाम था? आप लिख लेंगे, सब कॉपी पे मिलाएंगे। हाँ, श्यामू के पिता का नाम विश्वेश्वर था। श्यामू का साथी था, कौन था? श्यामू का साथी भोला था ना। और श्यामू के भैया कौन थे? हाँ, जवाहिर नाम था उनका। और श्यामू के साथी भोला की बहन कौन? जीजी। और श्यामू की माँ उसको क्या कहते थे? काकी। और श्यामू के साथी भोला की माँ सुखिया। बिल्कुल सही। तो अब आप इनको मिलान कर लेंगे। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोज करके, स्वयं से समझ करके लिखेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इनके प्रश्न। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? श्यामू ने भोला के सामने यही तो रहस्य खोला था कि इस पतंग पर मैं काकी लिखा करके यह पतंग काकी के यहाँ भेजूंगा, जिसको पकड़ करके काकी राम के यहाँ से नीचे आ जाएंगी। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया? हाँ, क्योंकि काकी लिखा रहेगा तो पतंग ठीक काकी के पास ही पहुँचेगी और इधर उधर काकी को उस पतंग को खोजना नहीं पड़ेगा, काकी पढ़ कर के स्वयं देख लेंगी। और उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल गया? उड़ती हुई पतंग को देखकर यही तो सोचा होगा, अरे ये पतंग ऊपर उड़ रही है, ये खूब ऊपर चली जाएगी राम के यहाँ, और इस पतंग को पकड़ करके मेरी काकी नीचे आ जाएंगी। कहला भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? मुखबिर, मुख जैसा कहते हैं, अर्थात जैसे ही भोला को डांट पड़ी तो बेचारा उसने पूरी बात सच सच विश्वेश्वर के सामने बता दी और वो छिपा नहीं सका। अगला प्रश्न है, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों रह गए? ये बात जब विश्वेश्वर से सुनी तो क्यों हतबुद्धि मतलब भौचक्का, हक्का बक्का क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने तो समझा था पतंग उड़ाने के लिए श्यामू ने चोरी की है, जबकि श्यामू को तो माँ की याद आ रही थी और उसकी याद में उसने पतंग से देखकर उसको ऊपर से उतारने के लिए चुराया था। यह बात सुनकर वो हतबुद्धि रह गए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं भाषा की बात में। बच्चों, जय हिंद।